सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। आज की स्पेशल रिपोर्ट हमारी एक अहम इंटरव्यू के हवाले से होगी और ये इंटरव्यू दिया गया मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से। और अब कुछ बात कर लेते हैं अहम बयान के हवाले से, अहम इंटरव्यू के हवाले से जो कि दिया गया है मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से। इस इंटरव्यू में मरियम नवाज का कहना था कि फौज से बात हो सकती है लेकिन अवाम के सामने छुप छुपाकर अब बात नहीं होगी। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से करीबी साथियों से राबते भी किए गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राबते किए हैं, ताहम उन्होंने जिन लोगों से राबते हुए हैं उस हवाले से नहीं बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त राबता नहीं किया है। इस वक्त हमारे साथ लाहौर के ब्यूरो चीफ बाबर डोगर मौजूद हैं, मजीद तफसील हासिल कर लेते हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत अहम इंटरव्यू आया है, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जानिब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए हैं और साथ साथ गुज़श्ता रोज एक सर्वे भी सामने आया और उन इंतखाबात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीता हुआ दिखाया गया है। बिलावल भुट्टो का बयान यकीनन आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि जो गिलगित बल्तिस्तान में जीतेगा इलेक्शन, जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही विफाक में हुकूमत बनाएगा। तो उनको जब नजर आ गया ये चीजें उनके खिलाफ ही जा रही हैं, तब इस तरह का बयान सामने आया है। जी बिल्कुल, इसमें इतनी कंट्राडिक्शंस है कि अगर आप देखें, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम आर्मी के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके साथ फिर ये भी कह रही है कि लेकिन मगर अगर पीटीआई की गवर्नमेंट को घर भेजा जाता है। मुझे एक बात बताएं, फिर वो ये कह रही है कि ये मुज़ाकरात जो आईनी हदूद का तयन करेंगे, आर्मी अपनी आईनी हद में रहकर काम करे, लेकिन आर्मी के पास क्या अख्तियार है कि वो एक घर भेजे? आइन में कौन सी ऐसी गुंजाइश है जिसके तहत आर्मी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेज सकती है? अब आप देखें कितनी कंट्राडिक्शन है। एक तरफ आप ये चाह रही है कि आर्मी जो है मुज़ाकरात के लिए इनसे खुद राब्ते कर रही है। भाई ठीक है, राब्ता होना चाहिए, सारी कौम कहती है कि राब्ता होना चाहिए, दिन की रोशनी में होना चाहिए। शहबाज बाबर साहब, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनसे राब्ते हो रहे हैं, वो कह रही हैं करीबी लोगों से राब्ते हो रहे हैं, मुझसे डायरेक्ट किसी ने भी राब्ता नहीं किया है। और सोने पे सुहागा ये कि किसी का नाम भी उन्होंने नहीं बताया है। अब ये भी बात एक क्वेश्चन मार्क है कि राब्ते क्या हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं, कि सिर्फ उनके इंटरव्यू तक या पैगाम की सूरत हाल तक ही ये बात महदूद है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि राब्ते किसने किए हैं, किससे राब्ता किया है? उन्होंने कहा डायरेक्ट मुझसे नहीं हो रहे, मेरे करीबी लोगों से हो रहे हैं। हालांकि हालात ये है कि इनके अपने करीबी लोग मोहम्मद जुबैर 2 दफा आर्मी चीफ से मिल चुके हैं, मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त पे मिले हैं और वहां जाकर जो मैसेज डिलीवर किया गया उस वक्त आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियर, मोहम्मद जुबैर ये कह चुके हैं, DGISPR ये कह चुके हैं कि उनको कन्वे कर दिया गया कि आर्मी अपनी जो उनकी हदूद है, जो आईनी हदूद है, उससे तजावुज नहीं करेगी। ये मैसेज उनको लाउड एंड क्लियर मिल चुका है। अब मरियम किस मुंह से कह रही है कि आर्मी अपनी आईनी हदूद में रहे? ये तो मैसेज क्लियर है। उस वक्त भी ये चाह रहे थे कि किसी तरह से पीटीआई गवर्नमेंट को लपेट दिया जाए और ये चाह रहे थे कि हमें इन खुशाओं को जो है ना वो तख्त पेश कर दिया जाए पाकिस्तान का, इनको हुकूमत दे दी जाए। अच्छा बाबर साहब, अब इस इंटरव्यू को आप कैसे देखते हैं, कैसे लिया जाए इस इंटरव्यू को? क्या ये समझा जाए कि ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम ओपन हैं आपके साथ मुज़ाकरात के लिए, आप हमसे राब्ते करें, पैगाम दिया जा रहा है? जी ये बड़ा क्लियर मैसेज है, बहुत क्लियर मैसेज है। देखें आप जरा सिनेरियो देखें, बलूचिस्तान में PMLN खत्म हो चुकी है, सारे बलूचिस्तान की PMLN जो है वो उसको छोड़ चुकी है। उसके बाद जहरी उनके वजीर आला थे अब्दुल कादिर बलोच, उनको छोड़ चुके हैं। KPK से मेजोरिटी इनको छोड़ चुके हैं। पंजाब के अंदर एक हम ख्याल ग्रुप बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, किसी भी टाइम आपको अनाउंसमेंट होगी कि एक बड़ी तादाद में PML के लोग ना वो ये सोच रहे हैं कि
इंडिपेंडेंट ग्रुप रखा जाए या हम ख्याल ग्रुप रखा जाए, ये वो लोग हैं जो मरियम नवाज के बयानिए से इत्तेफाक नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि जो PMLN की गवर्नमेंट पहले गई उसकी मेन वजह मरियम नवाज का बयानिया था। अब भी अगर नून लीग को जो मसाइल जो मसले देखने पड़ रहे हैं, जो इशू देखने पड़ रहे हैं, मरियम का बयानिया जो है वो PMLN के रास्ते मजबूत कर रहा है। ये एक ग्रुप जो है वो ऑलमोस्ट किसी भी टाइम आ जाएगा। इसीलिए मरियम नवाज ने ये ऑर्डर किया था कि जनाब PMLN के अंदर वो लोग जो हमारे बयानी से मुतफिक नहीं है उनकी लिस्ट बताई जाए। तो अब बाबर साहब अब क्या समझा जाए कि ये बयानिया ही तब्दील किया जा रहा है मरियम नवाज की जानिब से? इस इंटरव्यू के बाद तो ऐसे ही लगता है जब वो मुज़ाकरात की खुद से बात करती हैं, वो कहती हैं कि राब्ते हुए हैं और हम तैयार भी हैं, PDM के प्लेटफॉर्म से भी मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद से ही वो अपने ही बयानिए से ड्रिफ्ट कर रही हैं। देखिए, लाहौर के जलसे में, ये जो लाहौर में 13 दिसंबर का जो जलसा है, इसमें PMLN की जो लीडरशिप है वो ख्वाजा साद हो, ख्वाजा आसिफ हो, एहसन इकबाल हो, राना तनवीर हो, उन्होंने कहा कि हम इस जलसे में लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। अगर लोग इकट्ठे करने की जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए। PMLN इख्तलाफात है, मरियम नवाज के बयानिए के साथ PMLN की टॉप लीडरशिप चलने को तैयार नहीं है। PMLN के अंदर एक हम ख्याल ग्रुप जो है वो बन चुका है। मरियम को सारी सिचुएशन वादे तौर पर नजर आ रही है। अब वो पार्टी को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम फौज के साथ हैं, हम फौज जो है हमसे मुज़ाकरात करना चाह रही है, हम वो ये पार्टी बचाने की एक डेस्परेट एफर्ट की जा रही है। मरियम को बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि उनका जो बयानिया इस वक्त PMLN में उनके बयानी के साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा, सब सीधे अंदर से है। PDM में बिलावल भुट्टो जो है वो भी अपने कार्ड शो कर चुके हैं, वो भी इस बयानिए से पीछे हट गए हैं। मौलाना फजल रहमान इस बयानिए से पीछे हट गए हैं। मरियम जो है वो बिल्कुल अकेली है, तन्हा है। इस वक्त उनके पास एक ही रास्ता है कि वो पार्टी के लिए, PDM को आगे चलाने के लिए, कि किसी तरह से वो इस बयानी को छोड़ें और ये मैसेज डिलीवर करवाएं कि जनाब हम जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आप हमें बताएं, हम आपके साथ। बाबर साहब, आपने मुस्लिम लीग नून के अंदर रिफ्ट की बात की, उस तक मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन जो बयानिए के ऊपर रिफ्ट की आप बात कर रहे हैं कि बयानिए में हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा बाबर साहब हमारे साथ रहिएगा। कमल शोलजब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया कमल साहिबा आपके वक्त का। कमल साहब, अब जो साहिबा नया जो बयानिया सामने आ रहा है मरियम नवाज के इंटरव्यू के बाद, वो तो ये है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हुकूमत को घर भेज दिया जाए। इस इंटरव्यू को वैसे आप देखती कैसे हैं? एक नॉन सियासी फैमिली लिमिटेड जमहूरियत के अलमबरदार का एक बहुत ही नॉर्मल किस्म का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया है। इनकी जमहूरियत तो उस वक्त चलती है पाकिस्तान में जब ये साहिब इक़्तिदार हों, ये बैठे हों, या इनके वालिद साहब बैठे हों, या जिनसे इनकी मुकमुका की है, तो जब ये मौजूद हों इक़्तिदार में तो सारी जमहूरियत है। फिर जो भी तहरीकें होती हैं वो जमहूरियत के या खिलाफ होती हैं, जमहूरियत बचाने के लिए होती हैं। तो उसी ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया। ये जितना इनका नैरेटिव था एंटी स्टेट, वो एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ प्रेशराइज किया जाए, हटा दिया जाए, हमें फ्री एग्जिट दे दिया जाए, या फिर हमें किसी तरीके से इक़्तिदार में वापस लाया जाए। ये किले गुजारियां वही थी। अब वो टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, अब उन्होंने उंगली सीधी कर ली है, इसलिए कि वो एंटी स्टेट नैरेटिव में उनके साथ कोई खड़े होने को तैयार नहीं है, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव में भी, क्योंकि ये बैकडोर की जमात रही है। सारी दुनिया को पहले दिन से पता है कि नवाज शरीफ को लाने वाले जनरल जिलानी, पालने वाले जनरल ज़िया, और IGI को तोड़ के इनकी जमात बनी जब वो सूबे में पहले ही वो मिनिस्टर बने हुए थे। उसके बाद उन्होंने ये अपनी जमात बनाई। पूरी तारीख सारी दुनिया पे अलल ऐलान है। अब ये एकदम हुजरे से निकल के बाहर आ गई हैं और अपने आप को सियासी लीडर मानना शुरू हो गई हैं। तो ख्वाहिशात तो अनलिमिटेड होती है, जो उनके दिल में आ रहा है वो बेचारी बोल रही हैं। कमल साहिबा, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब वो मुज़ाकरात की बात करती हैं, इस तरह खुलेआम करती हैं, फौज से मुज़ाकरात की बात करती हैं, तो हुकूमत के लिए क्या ये तशवीशनाक बात है? बिल्कुल भी नहीं है। मुज़ाकरात किस बात के हैं? NRO प्लस मांग रही है, जो हम पहले दिन से बता रहे हैं। उन्होंने वो बात कह दी है जो हम आपको बता रहे थे। 34 अमेंडमेंट स्नैब ने इन्होंने प्रपोज की, पीपल्स पार्टी, नून लीग ने, दोनों ने। उनमें से सारी जो अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट ये बताती है कि फलाने के ये केसेस उतार दो,
फलां को यहाँ एग्जिट दे दो, अपनी सारी लीडरशिप जो इनके वाले साहब भगोड़े यहाँ से इलाज के नाम पे सबकी आंखों में धूल जो के बाहर जाके बैठे हुए हैं, वो किसका स्क्रिप्ट लेके आजकल पढ़ रहे हैं, किस बयानिए को लेके चल रहे हैं, क्यों उनके बयानिए पे हिंदुस्तान में शादियां। तो ये बातें अब ढकी छुपी नहीं, अब तो खुल के उन्होंने इजहार कर दिया कि हमें सेफ एग्जिट दे दो, NRO दे दो। और मेरी बात सुने, इनकी ख्वाहिशात के तहत हुकूमत चाहे, जो लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शनों में हिस्सा लिया, एक तहरीक चली पूरी, और 23 साल की मेहनत के बाद, जदोजहद के बाद ये PTI की हुकूमत जो है वो साहिब इख्तियार हुई है। हमने ना जनरल जिलानी के पांव पकड़े, ना उनकी छतों पे जाके काम किए, ना हमने गटरों के ढक्कन लगाए, और ना हमने जनरल जिया से सीटें मांगी हैं। हम आवाम की तहरीक के बाद इख्तियार में आए। ये तो है ही गैर जमहूरी लोग, इन्हें डेमोक्रेसी के डी नहीं पता है, तो ये क्या इनसे आप जमहूरियत, इनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या है। इनकी क्वालिफिकेशन ये है कि मोहतरम नवाज शरीफ की ये बेटी है, और वो दूसरे की क्वालिफिकेशन ये है कि वो पर्ची वाले चेयरमैन है, कि वो पीपल्स पार्टी की जो है। आप मुझे बताइए, दुनिया में पढ़ रहे किसी डेमोक्रेसी में लोग इस तरह से अपने लीडरों के बच्चों को ऊपर बिठा के उसको कहते हैं, या उसको आप मोनार्की कहते हैं? इस तरह का मोनार्क्स भी नहीं करते हैं, वो भी कोई कंपटीशन देखते हैं, वो भी अपने बच्चों को स्किल सिखाते हैं, समझाते हैं, उसके बाद सामने लेकर आते हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया। कमल साहब, अब यहाँ पे मैं एक और आपसे सवाल करना चाहूंगा। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून पर PDM की क़यादत पर ये इल्जाम लगाती थी कि इदारों के खिलाफ इनका बयानिया है, तो अब अगर ये बयानिया तब्दील हो जाता है, तब आपको PDM एक्सेप्टेबल होगी, नून लीग एक्सेप्टेबल होगी? देखिए जी, इनका बयानिया अलल ऐलान है, सारी दुनिया ने देखा इन्होंने किस तरह पाकिस्तान को चोट लगाई, हमारी विक्ट्री को किस तरह इन्होंने हमारे लिए शर्मिंदगी बनाने की कोशिश की। अभिनंदन वाली कंट्रोवर्सी अभी खत्म नहीं हुई, ना लोगों के दिलों से गई है। ये इनको सोचने की जरूरत है कि ये किस तरह गिरगिट के से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। जब इनका मकसद नहीं पूरा हुआ, एंटी स्टेट बयानिए से अवाम इनके खिलाफ हुई, पंजाब में जहां इनकी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन थी, वहां से भी लोगों ने इनको बिल्कुल रिजेक्ट किया है। तो आज मरियम साहबा ने अपना नया पैंतरा बदल दिया। आप लोग हैं जो एक जुबान कभी कुछ होती है कभी कुछ होती है। उर्फे आम में ये जो हम पे इल्जाम लगाते थे, ये मुनाफिकाना यू टर्न्स है, इसको मुक्का की सियासत कहते हैं, कि जिधर आपकी दाल नहीं गली तो आप अपनी जुबान भी बदल लें, आप अपना बयान भी बदल लें, और इन पे लोग कैसे एतबार करेंगे। वही औरत है ना जो खड़ी होके कहती थी इमरान जरदारी भाई भाई, आज वो जरदारी साहब के गुनगाती हैं, आज वो बिलावल को अपना सबसे बड़ा रहनुमा समझती है। तो इनसे कैसे आप इन पे ट्रस्ट कैसे अवाम कर सकती है, जिनके सियासत के दौरान, इलेक्शनों के दौरान कुछ और नारे होते हैं और इलेक्शनों के बाद खालें फौरन बदल जाती हैं। इनका एक ही इंटरेस्ट है कि अपनी चोरी बचानी है। वो जो माल इन्होंने अवाम की खून की नालियों में से खींच के बनाया, 35 साल इस मुल्क को कंगाल कर दिया, कर्जे, आज तक एक भी अपनी एवनफील्ड अपार्टमेंट में फेयर के फ्लैट। ठीक, कमल साहिबा, आपने इस हवाले से अपना मौके का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।